नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक दो दिन से अपनी क्लास नहीं आ रही थी दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब थी, इस वजह से क्लास नहीं आ पाई। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे मापन यानी मेजरमेंट, कि किसी चीज़ को कैसे मापते हैं और क्या क्या उनके जो मापन के यंत्र होते हैं वो सारी चीज़ें देख। ठीक है दोस्तों, देखिए भौतिक राशियाँ क्या होती है ये भी चीज़ देखेंगे अपन। भौतिक राशियाँ यानी फिजिकल क्वांटिटी, वह राशि जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि ऊंचाई और तापमान। ठीक है, ऊंचाई है उसको माप सकते हैं अपन। तापमान है टेम्परेचर, कभी भी किसी बच्चे को बुखार हो गया या बड़ों को बुखार हो गया तो अपन उसका टेम्परेचर मापते हैं, किसको कितना बुखार है, तो अपन तापमान को भी माप सकते हैं। ठीक है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखो, भौतिक राशियाँ का जो वर्गीकरण किया ना, तो वो दो प्रकार से किया। दिशा एवं परिमाण के आधार पर, कि जिस राशि के अंदर दिशा के साथ साथ परिमाण भी है तो अपन उसको भौतिक राशियाँ कह सकते हैं। एक किया मापन और मात्रक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार से किया। फर्स्ट टाइम तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन और मात्रक के आधार पर। ठीक है। दिशा एवं परिमाण के आधार पर कैसे किया दोस्तों? दिशा एवं परिमाण के आधार पर बताया कि राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो अदिश राशि जिसे अपन स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और एक होती है सदिश राशि जिसे अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद बताया उसने कि जो मात्रक के आधार पर किया अपन ने, वो है कि मूल राशियाँ होती है, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती है और एक पूरक राशियाँ होती है। ठीक है दोस्तों। तो देखो, अपन को ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन भी आ जाए तो हम बता सके कि दिशा एवं परिमाण के आधार पर राशियाँ दो प्रकार की हैं, अदिश एवं सदिश। मापन एवं मात्रक के आधार पर राशियाँ तीन प्रकार की हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो मूल राशियाँ क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन राशियों की अभिव्यक्ति एवं भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। तथा इन राशियों की मात्रक मूल मात्रक होती है। जैसे मान लो कोई भी राशि हो जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी? मूल राशि होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने देखा कि मूल राशि किसे कहते हैं, ये चीज अपन ने देखी है। इसके बाद इसने क्या बता रखा है कि जो मूल मूल भौतिक राशियां सात प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों। इसने क्या कहा कि मूल जो भौतिक राशियां वो कितने प्रकार की होती है? सात प्रकार की। फर्स्ट होती है लंबाई, सेकंड होता है समय, थर्ड होता है ताप, फोर्थ द्रव्यमान हो गया, फिफ्थ हो गया विद्युत धारा, सिक्स्थ हो गया ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है दोस्तों। तो हम कभी भी हमारे पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आते ही अपन कह देंगे कि मूल मात्रक जो है, मूल जो भौतिक राशियां हैं वो कितनी है दोस्तों? सात। अपन कितनी बताएंगे? सात। हमेशा सात रहेगी, कभी भी चेंजेस नहीं है ये। ठीक है। फिर बात आती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती है। दोस्तों, ये कहना क्या चाहता है कि अपन इसको, इन राशियों को किसी से व्युत्पन्न व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये लंबाई अपने आप में एक मूल राशि है, समय अपने आप में मूल राशि है, ऐसी ज्योति तीव्रता अपने आप में मूल राशि है, और पदार्थ की मात्रा भी अपने आप में मूल राशि है। अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जो व्युत्पन्न राशियां होती है वो इन सातों जो मूल मात्रक हैं, मूल भौतिक राशियां, उनसे मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर मूल मात्रक नहीं हो तो व्युत्पन्न राशियां भी नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या कहते हैं? पूरक राशियां। जैसे मान लो अपन व्युत्पन्न राशियों के एग्जाम्पल देखें तो चाल हो गया। तो चाल क्या है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। अब समय देखो एक मूल मात्रक है और दूरी भी एक मूल मात्रक है, दूरी या लंबाई कह दो। क्षेत्रफल वह, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल भी एक क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है। आयतन भी। अब आती है पूरक राशियां। पूरक राशियों को वृत्त और गोले की ज्यामितीय मात्राएं भी कहते हैं, जिन्हें क्रमशः रेडियन और स्टेरेडियन कहता है। यानी जो पूरक राशियां हैं वो कितनी है? दो है दोस्तों। एक तो होती है समतल कोण रेडियन और एक होती है ठोस कोण रेडियन। ठीक है। ये दो राशियां हैं। अगर इसके आगे की बात करें, अपन इसके आगे आगे की बात करें तो ये कहना चाहता है कि प्रत्येक मापी गई मात्रा यानी इसके परिमाण में एक संख्या और एक मात्रक होता है। अगर बात करें कि कोई भी परिमाण में अगर कोई भी राशि माप रहे हैं अपन, तो उसका एक तो परिमाण होता है और एक होती है संख्या। ये तो हो गई उसकी संख्या, ये उसका परिमाण हो गया। ठीक है।
यानी अपन ने लिखा 4 द्रव्यमान, जैसे बल बराबर 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन है, तो न्यूटन क्या है दोस्तों, एक इसकी क्या है जो मात्रक है न्यूटन, ठीक है। राशि जो होगी ये यहाँ होगी प्रत्येक 4 संख्या होगी, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बता रखा। अब देखो यहाँ इसने बता रखा है सारा सिस्टम कि सिस्टम ऑफ यूनिट, लंबाई, द्रव्यमान, समय, देखो यहाँ बता रखा है सेंटीमीटर में माप सकते हैं इसको। देखो यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट बता रखा है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, 3 प्रकार से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें लंबाई का मात्रक, तो लंबाई को सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर से मापा जाएगा, एफपीएस पद्धति में फुट से मापा जाएगा और एमकेएस पद्धति में मीटर से मापा जाएगा। फिर बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को अपन सीजीएस पद्धति में ग्राम से मापेंगे और एफपीएस पद्धति में पाउंड से मापेंगे और एमकेएस पद्धति में किलोग्राम से मापेंगे, ठीक है। फिर बात आती है समय, तो समय को अपन सेकंड में मापेंगे, फिर सेकंड में माप सेकंड, यानी समय का मात्रक हमेशा क्या रहेगा, समय का मात्रक रहेगा वो सेकंड रहेगा। सेकंड क्यों रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो समय का मात्रक सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस पद्धति में समान ही रहता है, ठीक है। अपन एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्याएं 7 होती है, तो इन मूल मात्रक को देखते हैं। देखो यहाँ सिंबल आ गया एस, एस का मतलब हो गया सेकंड, सेकंड का मतलब हो गया समय, ठीक है दोस्तों। जो समय है उसके नेम क्या है, सेकंड है, उसका सिंबल क्या है, एस है दोस्तों। फिर बात आती है लंबाई, लंबाई को मीटर में मापेंगे, ठीक है दोस्तों, जिसका सिंबल एम हो गया। फिर बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे, किलोग्राम में मापेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर तरीके से अपन को दे रखा है कि किलोग्राम में, इसका मात्रक केजी हो गया। विद्युत धारा है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापेंगे और इसका सिंबल ए हो गया। ताप है, ताप को केल्विन में मापेंगे और इसका सिंबल के हो गया। पदार्थ की मात्रा है, इसको मोल में मापेंगे, मोल में, और ज्योति तीव्रता है उसको कैंडेला में मापेंगे, सीडी में, ठीक है दोस्तों। ये चीजें हो गई अपनी कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रकों को अपन ने देखा भी, मूल मात्रक के जो सिंबल्स हैं वो भी देखा, और जैसे समय है, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, इन सबको किस नेम से पुकारा जाता है, यानी लंबाई को किस में मापेंगे, समय को किस में मापेंगे, द्रव्यमान को किस में मापेंगे, अपन ने ये चीज भी देख ली है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, इसके बाद आती है व्युत्पन्न राशियां, कि किसी जैसे मूल राशियां हैं उनसे व्युत्पन्न करके राशियां निकालिए बनने। जैसे भौतिक राशि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ आयतन है, तो आयतन का मतलब हो गया मीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व की बात करें तो द्रव्यमान बटे आयतन हो गया। अगर चाल की बात करें तो मीटर पर सेकंड हो गया, यानी दूरी बटे समय हो गया। त्वरण की बात करें अपन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार अगर बल की बात करें तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी होता है, जिसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी लिखा जाता है, यानी बल गुणा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण की बात करें, द्रव्यमान गुणा त्वरण। संवेग की बात करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आवेग की बात करें न्यूटन सेकंड, दाब की बात करें बल बटे क्षेत्रफल हो गया। कार्य या ऊर्जा का बात की करें तो इसे जूल में नापते थे, ठीक है दोस्तों। शक्ति की बात करें तो जूल पर सेकंड वाट में हो गई, ठीक है दोस्तों। यहाँ आते हैं लंबाई के मात्रक हैं, जैसे मान लो अपन बात करें लंबाई के मात्रक में 1 यार्ड बराबर 36 इंच होता है। कितना होता है, 1 यार्ड बराबर। दोस्तों ऐसे मात्रकों को आपको याद रखना चाहिए कि 1 यार्ड बराबर क्या हो सकता है, 1 यार्ड बराबर क्या हो सकता है, 1 यार्ड बराबर 36 इंच होता है। और 1 फुट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर, यानी 1 यार्ड बराबर 36 इंच हो गया। 1 यार्ड बराबर 1 फुट बराबर 12 इंच हो गया, यानी 3 फुट का 1 यार्ड होता है, ठीक है दोस्तों। ना 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 36 इंच, 3 फुट का 1 यार्ड हो गया, ठीक है, ऐसे लगा लो, या 36 इंच का 1 यार्ड हो गया। और 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को भी आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना। अब बात आती है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई दूरी नापने की एक इकाई है जो पृथ्वी से सूर्य के लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.496 गुणा 10 की पावर 11। 1.496 गुणा 10 की पावर 11 को हम क्या कहेंगे, एक खगोलीय इकाई कहेंगे। 1.496 गुणा 10 की पावर 11 कितना कहेंगे दोस्तों, 1.496 गुणा 10 की पावर 11
मीटर को अपन एक एयू कहेंगे, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। फिर बात आती है प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश वर्ष अगर बात करें तो नाम तो सुनने में आता है कि समय का मात्रक है। क्या है? समय का मात्रक हो सकता है, बट ये समय का मात्रक नहीं है दोस्तों, ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी होती है, और एक वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 946 गुणा 10 की पावर 15 होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अपन को ध्यान में होनी चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान में होनी। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 909.46 गुणा 10 की पावर 15। ठीक है दोस्तों, ये एक पारसेक होता है, ये भी दूरी की इकाई है, जिसे 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर होता है, यानी 3.26 लीप ईयर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, ये आपको सिंबल्स दे रखे हैं दोस्तों, इनको याद रखना है। जैसे 10 की पावर 24 को अपन योटा कहेंगे और इसका सिंबल वाई होगा। 10 की पावर 21 हो गई, इसको अपन जेटा कहेंगे, इसका जो सिंबल हो गया जेड हो गया। 10 की पावर 18 है, एक्सा कहेंगे, इसका सिंबल ई हो गया। 10 की पावर 15 को पेटा कहेंगे, सिंबल पी है। 10 की पावर 12 को टेरा कहेंगे, टी है। 10 की पावर 9 को गीगा कहेंगे, जी है। 10 की पावर 6 को मेगा कहेंगे, एम है। 10 की पावर 3 को किलो कहेंगे, के है। और 10 की पावर 2 को हेक्टो कहेंगे, एच है। और 10 की पावर 1 को डेका कहेंगे, डी है। ठीक है, फिर ये माइनस में चलते हैं दोस्तों, जो 10 की पावर-1 बराबर डेसी हो गया, 10 की पावर-2 बराबर सेंटी हो गया, 10 की पावर-3 बराबर मिली हो गया, 10 की पावर-6 बराबर माइक्रो हो गया, 10 की पावर-9 बराबर नैनो हो गया, 10 की पावर-12 बराबर पिको हो गया, 10 की पावर-15 बराबर फेम्टो हो गया, और 10 की पावर-18 बराबर एटो हो गया, 10 की पावर-21 बराबर जेप्टो हो गया, और 10 की पावर-24 बराबर योटो हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया। इसको अगर देखो, सीधी सी बात ये बता रखा है, अगर मान लो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण मापक यंत्र हैं। अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई, एमीटर होता है विद्युत धारा में। देखो, किसको किस चीज़ में मापते हैं, ये चीज़ भी अपन को दे रखी है। ठीक है दोस्तों, अल्टीमीटर होता है जो उड़ते विमान की ऊंचाई को, एमीटर होती है विद्युत धारा को मापने के लिए, बैरोमीटर होता है जो वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, एनीमोमीटर होती है वायु की गति को मापते हैं, फेदोमीटर होता है सागर की गहराई को मापते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है विद्युत प्रवाह के मापों। देखो, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि इधर से विद्युत, यानी विद्युत प्रवाह है या नहीं, यानी विद्युत का उपस्थिति को बताता है। हाइड्रो का मतलब होता है तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व। हाइग्रो आर्द्रता मापता है। मैनोमीटर होता है गैस का दबाव मापता है। माइक्रोस्कोप से छोटी वस्तुएं देखते हैं। रक्तदाब मापी तो रक्त को मापता है, और पर्यवेक्षक दिल की धड़कनों को, आवाज को विश्लेषण करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपन को ध्यान में होनी चाहिए कि क्या क्या है। फिर बात आती है देखो यहाँ पे कि टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है? सॉफ्ट की घूर्णन गति होती है। टैकोमीटर होता है सॉफ्ट की घूर्णन गति। कैलोरीमीटर होता है निहित ऊष्मा। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है, और विस्कोमीटर तरल की शांतता को मापता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो डायमेंशन दे रखी है, विमा भी दे रखी है हमें कि विमा कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें अपन को दे रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को विमाएँ दे रखी हैं और इनकी भौतिक राशियाँ भी दे रखी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसमें, जैसे वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L की पावर 3 हो गई है। ठीक है, मीटर क्यूब इसका हो गया। ठीक है, विस्कोसिटी होती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये सारी चीज़ें अपन को बता रखी हैं जो भी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो यहाँ अगर अपन देखते हैं ना, तो देखो, किसी पिंड को ऋणात्मक आवेश कहा जाता है यदि वह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। किसी पिंड को धनात्मक आवेश कहा जाएगा यदि वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश को निरूपित किया जाता है ई या प्रतिकूल। विद्युत आवेश की मात्रा व्युत्पन्न एसआई प्रति कूलम्ब, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये बता दिया इसने। और फिर बात आती है धातु और भारी युक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अपन इसकी चीज़ की बात करें विद्युत धारा की,
तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर देखो, मान लो अपन कल ये चैप्टर करें कन्फर्म तरीके से, तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और दोस्तों चैप्टर को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद दोस्तों।